हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपन आपकी हॉर्नबिल का जो 5 चैप्टर है उसको रीड कर रहे थे। अपने पिछले ऑडियो में आपने सुना उसको। अब नाउ आई एम स्टार्टिंग इट अगेन। मैं इसको पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसे समझने का प्रयास करें। बेशकीमती चैप्टर है अपनी स्वयं की जो ग्रह है, अपना प्लेनेट है पृथ्वी, उसके बारे में। Once one of the early international commissions with dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Bandit Commission, which had a distinguished Indian as one of its member of Mr. L.K. Jha. L.K. Jha. The first Bandit report realized that the question are we to live over success a scorched planet of advancing desert, improved landscapes and alien environment। दोस्तों, इसमें लेखक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक ऐसा आयोग था जिसने पारिस्थितिक पर्यावरण पर विचार किया, और वो था ब्रैंडेट आयोग, जिसमें एक भारतीय सदस्य भी थे जिनका नाम था श्री L.K. झा। इस आयोग ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पुटअप किया सभी लोगों के सामने कि क्या हम आने वाले समय में पृथ्वी को अपने उत्तराधिकारियों के रूप में ऐसी पृथ्वी दे के जाएंगे जो पूर्णतः सूखी हो, विस्तृत रेगिस्तानों वाली पृथ्वी हो, या उजड़े हुए भूदृश्य वाली बीमार पर्यावरण वाली पृथ्वी हो। ऐसी पृथ्वी हम यहाँ आने वाली पीढ़ियों को छोड़ के जाएंगे। मिस्टर लिस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth principal biological system are four: fisheries, forest, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में वे धरती के 4 मुख्य जैविक तंत्र बताए। एक तो मत्स्य क्षेत्र, दूसरा जिसको इसमें बता रखा है दोस्तों फिशराइज, फॉरेस्ट, दूसरे जंगल बताए, फिर ग्रासलैंड्स में घास के मैदान चरागाह बताए, और फिर फसल भूमि वाली जो ज़मीन होती है क्रॉप्सलैंड्स, यानी जिसपे फसल बोई जाती है। और उन्होंने बताया कि इनसे मिलकर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का आधार बनता है। इन चारों से मिलकर ही जो ये वैश्विक आर्थिक व्यवस्था चल रही है उसका आधार बनता है। इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड, हमको भोजन देने के अलावा ये चारों क्षेत्र, दिस फोर सिस्टम प्रोवाइड ए वर्चुअल ऑल द रो मेटलाइज फॉर इंडस्ट्री एक्सपेक्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलिज्म डिराइव्ड सिंथेटिक्स। ये 4 तंत्र में भोजन तो देते ही हैं। खनिज और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले संश्लेषित पदार्थों के अलावा, सिंथेटिक्स एंड संश्लेषित के अलावा, उद्योग धंधों के लिए लगभग सारा कच्चा माल भी ये प्रदान करते हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर ए रिचिंग एंड अनसस्टेनेबल लेवल, ए पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज बिंग इम्पेयर्ड। विश्व के शामिल क्षेत्रों में इन तंत्रों से मनुष्य की मांग ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर, जिसे पूरा किया ही नहीं जा सकता इन चारों क्षेत्रों से। एक ऐसा स्तर जहां उनकी उत्पादनशीलता नष्ट की जा रही है। व्हेन द हैपन्स, फिशर्स कोलैप्स, फॉरेस्ट एंड डिसअपियर, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू ए बैरन वेस्टलैंड्स। इसमें बताया जा रहा है जब ऐसा होता है तो क्या स्थिति होती है कि मत्स्य क्षेत्र भी नष्ट होने लग जाता है, वन क्षेत्र गायब होने लग जाता है, घास के मैदान बंजर भूमि में बदल जाते हैं, फसल योग्य भूमि में भी गिरावट आती है, एंड द क्रॉपलैंड से डिटोरेट यानी कम पड़ जाती है। इन्हें प्रोटीन, जो क्रॉप्स लैंड यानी ज़मीन जोतने योग्य ज़मीन भी कम पड़ जाती है, कम होती चली जाती है। इन्हें प्रोटीन कॉन्शियस एंड ए प्रोटीन हैंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे इन ए पुअर कंट्रीज। लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग ए decimated in order to procure firewood for cooking।
प्रोटीन के प्रति जागरूकता और प्रोटीन के लिए भूखे संसार में प्रतिदिन ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जाना एक आम बात हो रही है दोस्तों। इस समय गरीब देशों में स्थानीय वन भोजन बनाने के ईंधन जुटाने के लिए नष्ट किए जा रहे हैं कि भोजन पकाने के लिए जैसे वनों को जंगली लकड़ियों को काटा जा रहा है ईंधन के रूप में काम में लेने के लिए। इन सम पैलेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वॉज ए गोज अंडर द पोर्ट नाउ कोस्ट मोर देन वॉट गोज इनसाइड इट सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़। ये कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि कुछ जगह तो ईंधन इतना महंगा हो गया है कि बर्तन के नीचे लगने वाला ईंधन ज़्यादा महंगा है बल्कि बर्तन में पकने वाले खाने से। इन द वर्ड ऑफ ए डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ ए इवोल्यूशन सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ एस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स ए डिस्ट्रैक्शंस। मिसेस मेयर्स के शब्दों में चूंकि उष्णकटिबंधीय वन जो है कार्मिक विकास के ऊर्जा भंडार है, पावर हाउस यानी ऊर्जा भंडार, क्योंकि इनके विनाश के परिणाम स्वरूप बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही है। एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होना, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। इट हैज़ बीन बी वेल सेड एट द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट्स फॉलो। किसी ने खूब कहा है कि जंगल मानव जाति से पहले थे और मानव जाति का जब से उद्भव हुआ है, जब से रेगिस्तानों का प्रसार हुआ है, क्योंकि मानव ने जंगलों को काटा है दोस्तों। द वर्ड्स एंशियंट पैट्रीमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन नाउ इरोडिंग एज द रेट ऑफ ए 40 to 50 million areas a year, and the growing use of a dung and burning deprives the soil of an important natural fertilizers। उष्णकटिबंधीय वनों की संसार की प्राचीन पैतृक संपत्ति, जो उष्णकटिबंधीय वन जिनमें बहुत सारी प्रजातियां भी रहती है और इसे पावर बैंक कहा गया है, उसमें भी अब 4 से 5 करोड़ एकड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से ये नष्ट हो रहे हैं, ये उष्णकटिबंधीय वन भी। और गोबर के ईंधन के लिए बढ़ता हुआ उपयोग मिट्टी को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक से वंचित कर रहा है। गोबर से ईंधन बनाया जा रहा है, जबकि वही गोबर नहीं तो ज़मीन में डालने के काम में आता था तो ज़मीन उपजाऊ होती थी। तो प्राकृतिक फर्टिलाइज़र यानी ये जो खाद डालते हैं उसकी जगह कृत्रिम आ गया, आर्टिफिशियल, जो धरती को उर्वरक बनाने की जगह अनुपजाऊ बनाते हैं। The World Bank estimated that the 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demanded in the year of 2000। विश्व बैंक का एक अनुमान है, क्योंकि 2000 पूर्व से पहले ये पार्ट कंपोज किया गया था, राइट किया गया था, रिटर्न किया गया था, लिखा गया था, तो उन्होंने 2000 के आंकड़ों में बताया कि अगर ये स्थिति रही तो अपनी ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण दर को जो आज है उससे 5 गुना बढ़ाना होगा। लेखक का ये कहना है कि 2000 तक इसकी जो वृक्षारोपण प्लांटेशन है उसको बढ़ाना होगा 5 गुना। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, एंड द अदर डे वी वर सेइंग दैट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष थे जेम्स स्पेथ, उन्होंने इससे जब ये चैप्टर छपा था जब भी बताया था कि एक आंकड़ा दिया था कि हम कह रहे हैं कि हम वनों को 1 एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से खो रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है। ये दर 1 एकड़ नहीं है, 1.5 एकड़ से भी के आसपास या उससे थोड़ी ज़्यादा है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state of shall endeavor to protect and improvement and the safeguard the forest wildlife of the country। संविधान के अनुच्छेद 48A में प्रावधान है कि राज्य सरकारें, स्टेट जो गवर्नमेंट है, पर्यावरण को बेहतर बनाए, उसकी रक्षा करे और देश के वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि राज्य सूची में डाला हुआ आर्टिकल्स है। बट वॉट cases endless anguish is the fact that the law are never respected nor enforced in India। लेकिन ये कष्टप्रद तथ्य ही है, क्योंकि भारत में कानूनों के प्रति न तो आदर है और न ही इनको सही से लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बाउंडेड लेबर शैल बी एबोलाइज्ड, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution।
इसमें उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि संविधान में जब संविधान बना, जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी को, कास्टिज्म जातिवाद है, छुआछूत अनटचेबिलिटी है और बंधुआ मजदूरी को जो इसमें लेबर, बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी को संविधान के साथ ही समाप्त किया गया। लेकिन 44 साल बाद भी ये आज भी ऐसे कैसे फल फूल रहे हैं सारी बुराइयाँ, चाहे वो कास्टिज्म हो, जातिवाद हो, छुआछूत हो या बंधुआ मजदूरी हो। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी हैज़ हाईलाइट्स द नियर कैटेस्ट्रोफिक depletion of India forest over of the last 4 decades. India, according to the reliable data, is losing its forest at the rate of 37 million acre of year. संसद की अनुमान समिति ने अभी हाल ही में जो 4 दशकों से भारत में वनों की विनाशकारी कमी को प्रकाश में लाई है, बताया कि विश्वसनीय आंकड़े दिए हैं कि 37 लाख एकड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से वनों को हम खो रहे हैं भारत में। Large area of officially designed as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be the about 8 times the rate indicated by the government of statistics. आधिकारिक तौर पर वन भूमि के रूप में निर्दिष्ट विशाल क्षेत्र पहले से ही वृक्षहीन है। दोस्तों देखा जाए तो 33% ज़मीन पे वन होने चाहिए, पर ऐसा है नहीं। राजस्थान जैसे स्टेट की तो ये स्थिति है कि 9% ज़मीन पे ही वन है। अनुमान है कि वनों की वास्तविक कमी सरकारी आंकड़ों में दर्शाई गई दर से भी लगभग 8 गुना ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी आंकड़े आप जानते हो बिल्कुल फैक्ट नहीं होते, एक अनुमानित होते हैं, कैलकुलेशन होती है। इससे नेक्स्ट अपन दोस्तों आपके अगले ऑडियो लेक्चर में देखेंगे। इसको अपन यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। Okay, go ahead. Best of luck.